हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो भी सब क्वेश्चंस दिए हैं वहाँ पे कर्व का इक्वेशन दिया है और एक पॉइंट भी दिया है। टैंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। जैसे कि सब क्वेश्चन 4th में ये कर्व का इक्वेशन है और ये कर्व के ऊपर पॉइंट है 1, π/2। ठीक है, अब ये कर्व के ऊपर ऐसा पॉइंट दिया है जिस पॉइंट में टैंजेंट इस कर्व को टच करती है और ये पॉइंट नॉर्मल के ऊपर भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ए पॉइंट, ये कर्व, ये टैंजेंट और ये नॉर्मल तीनों पे भी प्रेजेंट है। एक ही पॉइंट टैंजेंट कर्व को जिस पॉइंट में टच करती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फॉर एग्जांपल सपोज ये कर्व है, यहाँ पे टैंजेंट इसे टच कर रही है तो इसे कहेंगे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये है 1, π/2। ओके, ये टैंजेंट है। ठीक है, ये टैंजेंट है, ये कर्व है। अब इस टैंजेंट को इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो लाइन परपेंडिकुलर रहेगी इसे कहते हैं हम नॉर्मल। मतलब टैंजेंट और नॉर्मल दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, सपोज इसका स्लोप हमने m1 लिया, इसका स्लोप अगर m2 है तो इसका मतलब m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 है। क्योंकि जो दो लाइंस परपेंडिकुलर रहेंगी उन दोनों भी लाइन के टैंजेंट का उन दोनों भी लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहेगा। मतलब m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो अगर हमें टैंजेंट का स्लोप पता चला तो हम नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट हमें 1, π/2 दिया है ये यहाँ पे प्रेजेंट है 1, π/2। इसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। मतलब अब टैंजेंट इस पॉइंट से पास होती है, नॉर्मल भी इस पॉइंट से पास होती है। अगर टैंजेंट और नॉर्मल का हमें इक्वेशन फाइंड करना है और यहाँ पे स्लोप पता है तो अगर हमें यहाँ पे हमें पॉइंट पता है, अगर हमें स्लोप पता चला तो हम लाइन का इक्वेशन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म y - y1 इक्वल्स टू m इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x - x1, इसे यूज करके टैंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा काम सिर्फ इतना ही है, टैंजेंट और नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना। टैंजेंट का स्लोप अगर हम फाइंड कर पाए, यहाँ पे x1, y1 हमें पता है तो ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं जिसे हम स्लोप पॉइंट फॉर्म कहते हैं y - y1 इक्वल्स टू m इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x - x1। समझ रहे आप? तो हमारा पहला काम रहेगा टैंजेंट का स्लोप फाइंड करना। टैंजेंट का अगर स्लोप पता चला हमें तो हम नॉर्मल का स्लोप ले सकते हैं क्योंकि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। तो नॉर्मल का स्लोप क्या रहेगा? मतलब m2 इक्वल्स टू क्या रहेगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट। मतलब टैंजेंट का जो भी स्लोप रहेगा उसका अगर हम निगेटिव रेसिप्रोकल लेते हैं, निगेटिव रेसिप्रोकल, तो ये वहां के नॉर्मल का स्लोप रहेगा। तो हमारा इन शॉर्ट हमारा काम है सिर्फ टैंजेंट का स्लोप फाइंड करना। अब टैंजेंट का स्लोप हम किस तरह से फाइंड करेंगे? यहां पे हमें जो कर्व का इक्वेशन दिया है इस कर्व के इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, इससे हम dy/dx फाइंड करेंगे। जो भी dy/dx हमें मिलेगा उस dy/dx में हम x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, y का वैल्यू π/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वो जो dy/dx रहेगा एट दिस पॉइंट दैट विल बी द स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट फाइंड करने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना हमारे लिए नेसेसरी थिंग है। ठीक है, तो चलिए हम कर्व का इक्वेशन यहां पे कंसीडर करते हैं। द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, देखिए कर्व का इक्वेशन क्या है? 2xy प्लस पाई साइन y इक्वल्स टू 2π। ओके, इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करना है। हम इस 2x को फर्स्ट टर्म कहेंगे, y को सेकंड टर्म कहेंगे। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रखना है, सेकंड फंक्शन मतलब y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx रहेगा। प्लस अब y को कांस्टेंट रखना है, फर्स्ट फंक्शन 2x, इसका डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 2 मिलेगा। ये रहा इस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है ना, ये 2xy का डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव लेते समय कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो हमें कांस्टेंट को एज इट इज रखना है। वेरिएबल मतलब साइन y का डेरिवेटिव लेना है cos y। जब भी y का डेरिवेटिव लेते हैं साथ में dy/dx लेना है इक्वल्स टू 2π का डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा। ओके, ध्यान दीजिए। नाउ लुक हियर,
अब हम dy बाई डी एक्स के टर्म्स को कलेक्ट करते हैं, मतलब 2x dy बाई डी एक्स के साथ हमें लेना है पाई कॉस वाई dy बाई डी एक्स। ओके, और यहाँ पे जो 2y टर्म है, इस 2y टर्म को हम राइट हैंड साइड में अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमें -2y मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम dy बाई डी एक्स बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा 2x प्लस पाई कॉस वाई साथ में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सिंपली -2y। ओके, एंड देयरफॉर ध्यान दीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू मिलेगा -2y अपॉन 2x प्लस पाई कॉस वाई। ठीक है, नाउ लुक हियर, अब इस डेरिवेटिव को अगर हम इस डेरिवेटिव को कंसीडर करते हैं एट 1 पाई बाई 2 इस पॉइंट पे, देखिए क्या मिलेगा, मतलब जहां पे x है वहां 1 रखने का है, जहां पे y है वहां हम पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिलेगा -2 इंटू पाई बाई 2 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस पाई इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, देयरफॉर ध्यान दीजिए dy बाई डी एक्स एट 1 पाई बाई 2। ओके, देखिए क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, न्यूमरेटर में रहेगा -पाई अपॉन 2 इंटू 1 2, कॉस ऑफ पाई बाई 2 का वैल्यू तो 0 है। ठीक है ना, कॉस ऑफ पाई बाई 2 0, ये टर्म 0 बनेगा, मतलब ये रहेगा -पाई बाई 2। देयरफॉर देखिए, देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट, ओके, टैंजेंट का स्लोप ऑफ टैंजेंट इक्वल्स टू -1 पाई बाई 2, ये टैंजेंट का स्लोप रहेगा। ठीक है, अब हमें टैंजेंट का स्लोप पता चला है, हम टैंजेंट का इक्वेशन ले सकते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, मैंने पहले आपको बताया किस प्रकार से इक्वेशन हमें कंसीडर करना है। स्लोप ऑफ टैंजेंट हमें पता है, नाउ हम क्या कहेंगे, द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हैविंग स्लोप कितना, सपोज हमने इसको m कहा -पाई बाई 2 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट, और किस पॉइंट से पास होता है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 1 पाई बाई 2, जिसे हम कहेंगे x1 y1। ठीक है, इज यहां यूज करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। नाउ y माइनस, व्हाट इज y1 इज पाई बाई 2, y माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स टू m इज ऑल्सो माइनस पाई बाई 2, x माइनस x1 का वैल्यू 1 है। ओके, अगर सपोज हमने इस 2 को इधर ट्रांसफ़र किया तो ये मिलेगा 2y माइनस, या फिर y माइनस पाई बाई 2, चलिए ऐसा लेते हैं, इक्वल्स टू माइनस पाई यहाँ पे बचा, इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा -पाई x माइनस प्लस पाई। 2 को हमने ट्रांसफ़र किया है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y माइनस पाई, 2 कैंसिल होगा, इक्वल्स टू -पाई x प्लस पाई। ओके, ये सभी टर्म्स अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या मिलेगा, पाई x फिर प्लस 2y फिर माइनस पाई, साथ में माइनस पाई इक्वल्स टू 0, ये पाई इधर आए बाद माइनस रहेगा, एंड देयरफॉर ये रहेगा पाई x प्लस 2y माइनस 2 पाई इक्वल्स टू 0। लुक हियर, ये रहेगा हमारे टैंजेंट का इक्वेशन। अब ये इक्वेशन सही है या नहीं हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, किस प्रकार से, मैंने पहले ही आपको बताया 1 पाई बाई 2 ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 3 फिगर पे प्रेजेंट है, कौन कौन से, एक यहाँ का कर्व, दूसरा टैंजेंट, तीसरा नॉर्मल, मतलब इस पॉइंट ने टैंजेंट का इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए बिकॉज दिस पॉइंट प्रेजेंट ऑन टैंजेंट। तो देखिए हम यहाँ पे 1 पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, अगर हमने x का वैल्यू 1 रखा और y का वैल्यू पाई बाई 2 रखा, देखिए फर्स्ट टर्म क्या होगा पाई,
सेकेंड टर्म क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू पाई बाई 2, ओके, माइनस कितना है 2 पाई इक्वल टू 0 मिलेगा। ये 2 इस 2 के साथ कैंसल, पाई प्लस पाई, 2 पाई माइनस पाई 0। मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और एक टेस्ट है चेक करने के लिए, कौन सी टेस्ट है, लुक हियर, हम क्या करेंगे ध्यान दीजिए, इससे अगर हमें यह स्लोप मिलता है तो भी इक्वेशन हमारा सही है। हमें पता है जब भी लाइन का इक्वेशन इस प्रकार का रहता है, ध्यान दीजिए, अगर लाइन का इक्वेशन माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स, सॉरी ए एक्स लीजिए, माइनस नहीं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस प्रकार से अगर लाइन का स्लोप, लाइन का इक्वेशन रहता है, ये हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है पेपर फर्स्ट में, वहाँ पे देखा है हमने, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 अगर ये लाइन का इक्वेशन है तो लाइन का स्लोप रहता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। यहाँ पे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज पाई अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई इज 2। देखिए स्लोप हमें क्या मिला है, माइनस पाई बाई 2, और यही स्लोप टेंजेंट का है। इसका मतलब ये हमारा जो इक्वेशन हमने यहाँ पे फाइंड किया है, ये हमारा इक्वेशन सही है, ओके। अब ये किसका इक्वेशन है फिर, इट इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके, इट इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट का इक्वेशन है, ओके। अब हमें फाइंड करना है नॉर्मल का इक्वेशन, सिंस लुक हियर, सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 and what tangent is perpendicular to normal। टेंजेंट का स्लोप माइनस पाई बाई 2 है, टेंजेंट नॉर्मल को परपेंडिकुलर है, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या रहेगा, इसका निगेटिव रेसिप्रोकल माइनस पाई बाई 2 का रेसिप्रोकल 2 अपॉन पाई, ओके। एंड देयरफॉर ध्यान दीजिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, यही यूज करना है, स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस x1, मतलब y माइनस व्हाट इज y1 पाई बाई 2, y माइनस पाई बाई 2 स्लोप 2 अपॉन पाई इंटू x माइनस x1, x1 का वैल्यू 1 है, इट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चलिए अब यहाँ पे इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सपोज इस 2 से इसे मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये 2y माइनस पाई अपॉन 2 मिलेगा इक्वल्स टू, अब इस 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x माइनस 2 अपॉन पाई मिलेगा, ओके। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पाई को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, 2 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये मिलेगा पाई इंटू 2y माइनस पाई इक्वल्स टू 2 इंटू 2x माइनस 2। बहुत ही सिंपल है, देखिए पाई से अगर मल्टीप्लाई करना है तो 2 पाई वाई माइनस यहाँ पे रहेगा पाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 4x माइनस 4, ठीक है। नाउ लुक हियर, अब ये पूरे टर्म्स हम ट्रांसफ़र करते हैं राइट हैंड साइड में, या फिर इसे ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या मिलेगा, 4x माइनस 4 माइनस 2 पाई वाई प्लस पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इसे लिख पाएंगे हम 4x माइनस 2 पाई वाई प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान दीजिए प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये रहेगा हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन, ध्यान दीजिए, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ये रहेगा नॉर्मल का इक्वेशन। अब ये इक्वेशन सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से वही पॉइंट हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सपोज हमने x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखा, तो क्या मिलेगा, ये 4 इंटू 1 माइनस 2 पाई, y का वैल्यू सपोज हमने पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट किया प्लस पाई स्क्वायर माइनस 4। इस इक्वेशन में x का वैल्यू हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया, y का वैल्यू हमने पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट किया, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, क्या मिलेगा, 4 माइनस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर माइनस 4। देखिए माइनस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर कैंसिल होगा, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल होगा, इक्वल टू हमें 0 मिलेगा, मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। चाहे तो आप नॉर्मल का स्लोप भी देख सकते हो, यहाँ से नॉर्मल का स्लोप जो मिलेगा वही स्लोप इतना रहेगा 2 अपॉन पाई, जो हमने पहले यहाँ पे कंसिडर किया था।
तो इट इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इट इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल का रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, देखिए यहाँ पे बेसिक थिंग आपको समझ के लेनी है, कौन सी, कि यहाँ पे जो इस प्रकार का इक्वेशन जिसे हम स्लोप पॉइंट फॉर्म कहते हैं, यही इक्वेशन हमने यूज़ किया है टैंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करते समय। हमारा बेसिक काम था स्लोप फाइंड करना, तो हमने स्लोप कैसे फाइंड किया टैंजेंट का, जो हमें इक्वेशन दिया था कर्व का, इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया, इससे हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, जो भी हमें डेरिवेटिव मिला था उस डेरिवेटिव को हमने इस पॉइंट के लिए फाइंड किया, जहाँ पे x था हमने 1 रखा, जहाँ पे y था हमने π/2 रखा, हमें dy/dx एट 1, π/2, ये पॉइंट के लिए डेरिवेटिव हमें -π/2 मिला, और यही नॉर्मल टैंजेंट का स्लोप है, स्लोप ऑफ टैंजेंट। अगर स्लोप ऑफ टैंजेंट इतना है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इतना रहेगा, क्योंकि टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, इसका मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहेगा, ये पहले ही मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो टैंजेंट का इक्वेशन फाइंड करते समय हमने स्लोप और पॉइंट हमारे पास था, तो हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ किया। यहाँ पे भी हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म ही यूज़ किया है, सिर्फ यहाँ पे यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे रिपीट इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ का यम आप और कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, यहाँ का यम अलग है, स्लोप अलग है यहाँ का, ठीक है। लेकिन x1, y1 पॉइंट वही है, वाई, बिकॉज ये जो पॉइंट है 1, π/2 तीन फिगर पे प्रेजेंट है। कौन कौन से तीनों फिगर कौन कौन से हैं, एक तो कर्व, दूसरा टैंजेंट और तीसरा नॉर्मल, तीनों के ऊपर ये पॉइंट प्रेजेंट है, इसलिए हमने टैंजेंट का और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करते समय स्लोप पॉइंट फॉर्म में कॉमन पॉइंट यूज किया x1, y1 1, π/2, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब क्वेश्चन 5 में हमें कर्व का इक्वेशन देखिए क्या दिया है, द इक्वेशन ऑफ कर्व, द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, कर्व का इक्वेशन है x sin 2y इक्वल्स टू y cos ऑफ 2x, ठीक है। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। इसे अगर हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x कांस्टेंट, साइन y का डेरिवेटिव, cos ऑफ 2y, साथ में 2y का डेरिवेटिव, मतलब इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव रहेगा 2dy/dx, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट करते समय हमें यूज़ करना है प्रोडक्ट रूल। हमने x कांस्टेंट रखा, साइन ऑफ 2y का डेरिवेटिव cos ऑफ 2y इंटू 2dy/dx, प्लस हमने साइन ऑफ 2y कांस्टेंट रखा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1। नाउ सिमिलरली इक्वल्स टू हमने y कांस्टेंट रखा, cos ऑफ 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ 2x इंटू यहाँ का जो इनर फंक्शन है 2x, उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो ये मिलेगा हमें 2, प्लस अब cos ऑफ 2x हमें कांस्टेंट रखना है, इंटू y का डेरिवेटिव रहेगा dy/dx। देखिए ये कंपोजिट टाइप का फंक्शन है, तो कंपोजिट टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट करते समय हम आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं इंटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस उसी तरह से यहाँ पे भी हमने ऐसे किया। देखिए cos ऑफ 2x आउटर फंक्शन का यहाँ पे cos मतलब आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन, साथ में 2x का डेरिवेटिव हमें 2 मिला यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हमें dy/dx के टर्म्स कैलकुलेट करने हैं, ये क्या मिलेगा हमें, 2x cos ऑफ 2y dy/dx, ओके, फिर प्लस साइन ऑफ 2y, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो -2y साइन ऑफ 2x प्लस cos ऑफ 2x dy/dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस cos ऑफ, चाहे तो 2x cos ऑफ 2y dy/dx हम इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और -2y साइन ऑफ 2x को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये टर्म मिलेगा हमें 2y साइन ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 2y। हमने सपोज इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया है, अब इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र अगर करते हैं तो ये मिलेगा हमें cos ऑफ 2x dy/dx माइनस 2x cos ऑफ 2y dy/dx, ठीक है। अब हम देखिए क्या करेंगे, लुक हियर, इसको हम इसे सिर्फ ट्विस्ट करते हैं हम, मतलब अगर
दिस टर्म इक्वल्स टू ये टर्म रहेगा तो ये टर्म इक्वल टू ये टर्म रहना चाहिए। तो इसे लिखते समय इस प्रकार से लिखेंगे कॉस ऑफ 2x माइनस 2x कॉस ऑफ 2y। यहाँ से dy बाई डी एक्स हम बाहर लेते हैं इक्वल टू, इसको हम लिख पाएंगे साइन ऑफ 2y प्लस 2y साइन ऑफ 2x। ओके, एंड देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा देखिए। अब इस टर्म को हम अगर राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हैं, इन दोनों में प्रोडक्ट साइन है, इधर गए बाद ये डिवीजन में रहेगा, तो ये रहेगा साइन ऑफ 2y साइन ऑफ 2y प्लस 2y साइन ऑफ 2x एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 2x माइनस 2x कॉस ऑफ 2y। ओके, अब इस डेरिवेटिव को हम फाइंड करते हैं एट पॉइंट कहाँ, पाई बाय 4 कॉमा पाई बाय 2। इसका मतलब जहाँ x है वहाँ पाई बाय 4 रखना है, जहाँ y है वहाँ पाई बाय 2 रखना है। साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस 2 इंटू पाई बाय 4, ठीक है, इंटू साइन ऑफ 2x मतलब 2 इंटू पाई बाय 2 एंड दिस टर्म डिवाइडेड बाय, उसी प्रकार से यहाँ पे कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाय 4, ठीक है ना, x का वैल्यू हमें पाई बाय 4 रखना है, माइनस 2 इंटू, देखिए जहाँ पे y है हमें पाई बाय 2 रखना था, तो यहाँ पे भी हमें पाई बाय 2 ही रखना पड़ेगा, सॉरी ये पाई बाय 2 रहेगा। जहाँ x है, जहाँ y है वहाँ हमने पाई बाय 2 रखा है, और जहाँ पे x है वहाँ पे हमें पाई बाय 4 रखना है, ठीक है। x की जगह हमने पाई बाय 4 रखा है और y की जगह हमने पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट किया है। अब यहाँ पे भी x की जगह हमने पाई बाय 4 रखा है, माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू पाई बाय 4 इंटू साथ में कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2, y का वैल्यू पाई बाय 2 रखना है, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, देखिए हमें क्या मिलेगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसल, मतलब साइन पाई का वैल्यू 0 है। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, प्लस यहाँ पे रहेगा पाई 2, अगर 4 के साथ हम कैंसिल करते हैं तो पाई बाय 2 मिलेगा, साइन ऑफ पाई बाय 2 का वैल्यू है 1, 0 प्लस पाई इंटू 1, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। नहीं तो चलिए इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए क्या मिलेगा, साइन पाई फिर प्लस पाई इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2 रहेगा, ओके, अपॉन, उसी प्रकार से अपॉन क्या मिलेगा, कॉस ऑफ 2 से पाई बाय 4 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई बाय 2 रहेगा, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 इंटू कॉस पाई, 2 कैंसल, देयरफॉर dy बाय डी एक्स एट पाई बाय 4 कॉमा पाई बाय 2 इक्वल्स टू साइन पाई का वैल्यू 0 प्लस पाई इंटू साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 अपॉन कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू 0 माइनस पाई बाय 2 इंटू कॉस पाई का वैल्यू -1, ठीक है। तो देखिए ये क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू 0 प्लस पाई, ये पाई रहेगा, अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस अपॉन पाई बाय 2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू पाई इंटू 2 अपॉन पाई, ठीक है, मतलब ये रहेगा सिंपली 2। देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट इक्वल्स टू 2। टैंजेंट का स्लोप यहाँ पे हमें सिंपली 2 मिलेगा। नाउ द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज, ध्यान दीजिए, द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज, टैंजेंट का इक्वेशन लेते हैं हम y माइनस y1 इक्वल्स टू यम इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस x1। स्लोप ऑफ टैंजेंट यम मतलब 2, ठीक है। अब यहाँ पे y1 का वैल्यू पाई बाय 2 रखना है, x1 का वैल्यू पाई बाय 4 रखना है, तो इक्वेशन मिलेगा y माइनस पाई बाय 2 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4, ठीक है।
नाउ देयरफॉर y माइनस पाई बाई टू इक्वल्स टू 2x माइनस पाई बाई टू। अगर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे 2x और पाई बाई 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई बाई 2। अब ये पूरे टर्म्स अगर राइट हैंड या फिर ये पूरे टर्म्स अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या मिलेगा, 2x माइनस पाई बाई टू माइनस वाई प्लस पाई बाई टू इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये रहेगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इट इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ठीक है, ये टैंजेंट का इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, इसका मतलब ये टैंजेंट ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ओके, नाउ लुक हियर, स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना है हमारे पास, 2। ओके, टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप टैंजेंट का जो भी स्लोप है उसका निगेटिव रेसिप्रोकल रहेगा, तो ये रहेगा -1/2। तभी दोनों का प्रोडक्ट -1 पॉसिबल होगा। जब दो लाइंस जब परपेंडिकुलर रहते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है। देखिए 2 और -1/2 इन स्लोप का प्रोडक्ट हमें -1 मिलेगा। तो इसलिए टैंजेंट का स्लोप अगर 2 है तो नॉर्मल का स्लोप -1/2 रहेगा। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, नॉर्मल का इक्वेशन y माइनस y1 का वैल्यू पाई बाई 2 है, y माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स टू, देखिए x माइनस x1, स्लोप इंटू x माइनस x1, स्लोप इज -1/2 इंटू x माइनस पाई बाई 4। ठीक है, अगर ये 2 हम ट्रांसफ़र करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, इधर 2y माइनस पाई, 2 से अगर इधर मल्टीप्लाई करते हैं 2y माइनस पाई इक्वल्स टू -x प्लस पाई बाई 4। ओके, माइनस साइन से, इस माइनस साइन से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, -x प्लस पाई बाई 4। अब ये पूरे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो -x का प्लस x होगा, x प्लस 2y माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए पूरे इक्वेशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग थ्रू बाय 4, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4 ऐसा कहेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4। अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस 8y माइनस 4 माइनस पाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, देयरफॉर हमारा इक्वेशन रहेगा 4x प्लस 8y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन सही है या नहीं हम चेक भी कर सकते हैं। हमारे पास पॉइंट कौन सा है, देखिए पॉइंट इज पाई बाई 4 कॉमा पाई बाई 2। इस पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं हम, देखिए क्या है, 4x प्लस 8y माइनस 5, इसका आंसर हमें 0 मिलना चाहिए अगर ये पॉइंट हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। x का वैल्यू अगर पाई बाई 4 रखते हैं तो यहाँ पे पाई मिलेगा। ओके, y का वैल्यू पाई बाई 2 रखते हैं तो यहाँ पे हमें 4 पाई मिलेगा, पाई प्लस 4 पाई 5 पाई माइनस पाई 5 पाई 0। इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हमारे दोनों भी इक्वेशन सही है। यहाँ पे भी आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। 2x की जगह अगर हमने पाई बाई x की जगह इसमें अगर पाई बाई 4 रखा तो पाई बाई 2 मिलेगा। y का वैल्यू भी पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 ये 0 होगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। ओके, ये दोनों भी इक्वेशन जो हमने फाइंड किए, दोनों भी इक्वेशन यहाँ पे सही है। चलिए अब नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सब क्वेश्चन 6 में हमें x इक्वल्स टू साइन थीटा, y इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 थीटा ऐसा दिया है। मतलब यहाँ पे कर्व का इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में है और यहाँ का पैरामीटर थीटा है। ओके, और हमें टैंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6 फाइंड करना है। ओके, अब ये पोलर कोऑर्डिनेट, मतलब अब देखिए ये पैरामीट्रिक है तो इससे हमें x और y यहाँ पे कंसिडर करने हैं। x इक्वल्स टू जो साइन थीटा है, थीटा पाई बाय 6 है, y इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 थीटा है, थीटा पाई बाय 6 है। ओके, नाउ हम इसे कंसिडर करते हैं x इक्वल्स टू साइन थीटा
और y इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 थीटा। दिस इक्वेशन इज इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ओके, तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ 2 थीटा इंटू 2 थीटा का डेरिवेटिव, मतलब इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 2। देयरफॉर dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा and dy by d theta equals to minus 2 sine of 2 theta. Okay, now look here, since theta is a parameter, यहाँ पे theta पैरामीटर है, therefore dy by dx equals to dy by d theta upon dx by d theta रहेगा। Now therefore dy by dx equals to dy by d theta का वैल्यू माइनस 2 साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन dx by d थीटा का वैल्यू cos थीटा। ठीक है, अब यही डेरिवेटिव हमें एट थीटा इक्वल्स टू π/6 फाइंड करना है, मतलब dy by dx ये फाइंड करना है हमें थीटा इक्वल्स टू π/6। तो माइनस 2 साइन ऑफ 2 into π/6 upon cos of π/6. Now this is equals to minus 2 sine of π/3, okay, upon cos of π/6. Therefore dy by dx at theta equals to π/6 equals to minus 2 into साइन ऑफ π/3 मतलब साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू रहेगा स्क्वायर रूट 3/2 अपॉन कॉस ऑफ π/6, कॉस ऑफ π/6 का वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2। ओके, देयरफॉर देखिए, देयरफॉर dy बाई dx एट थीटा इक्वल्स टू π/6 ये रहेगा हमारे पास सिंपली -2 एंड देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट इज -2, टैंजेंट का स्लोप -2 रहेगा। नाउ x इक्वल्स टू क्या है, साइन थीटा, और y इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ पे हम थीटा इक्वल्स टू π/6 सब्स्टिट्यूट करते हैं, therefore x equals to sine of π/6 and y equals to cos of 2 into π/6 equals to cos of π/3. Okay, therefore x equals to, what is sine of π/6? It is 1/2। ठीक है ना, साइन ऑफ π/6 का वैल्यू 1/2 है, y इक्वल्स टू कॉस ऑफ π/3 का वैल्यू भी 1/2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x और y मतलब पॉइंट मिला है 1/2, 1/2, तो हम क्या कहेंगे, द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हैविंग स्लोप कितना, -2 एंड मतलब m इक्वल्स टू -2, m इक्वल्स टू -2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 इज -1/2, 1/2 इज ओके। क्या रहेगा स्लोप पॉइंट फॉर्म अगर हम यूज करते हैं तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस x1। देयरफॉर y माइनस 1/2 इक्वल्स टू -2 इंटू x प्लस 1/2। ओके, अगर इस -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, y माइनस 1/2 इक्वल्स टू -2x -1, 2 कैंसिल होगा,
ये पूरे टर्म्स अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो 2x प्लस वाई प्लस 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। देयरफॉर 2x प्लस वाई प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2, ये रहेगा 4x प्लस वाई प्लस 2y, 4x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 मिलेगा हमें। ठीक है, अब देखिए हमारे पास x कितना है 1/2 और y का x हमारा माइनस x इज़ 1/2, x इज़ 1/2 एंड y ऑल्सो 1/2, तो यहाँ पे ये माइनस 1/2 रहेगा, ओके, तो ये रहेगा +1। ठीक है ना, ये माइनस इंटू माइनस प्लस मिलेगा, ये +1 इधर आए बाद -1 होगा, तो यहाँ पे हमें -3/2 मिलेगा, तो यहाँ पे भी ये -3 रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं इक्वेशन में। हमारा पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है क्या, ये देखेंगे। x का वैल्यू 1/2 रखेंगे, y का वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। x का वैल्यू अगर 1/2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 मिलेगा, y का वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे 1 मिलेगा, 2 + 1 3, 3 - 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद में लुक हियर, अब हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब नॉर्मल का स्लोप देखिए, tangent is perpendicular to normal, tangent is perpendicular to normal। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ tangent क्या है, स्लोप ऑफ tangent इक्वल्स टू -2, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या रहेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू 1/2। ओके, नाउ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, the equation of normal having slope 1/2, having slope 1/2 and passing through किस पॉइंट से पास हो रहा है, नॉर्मल भी 1/2, 1/2 इज, इसका इक्वेशन क्या रहेगा अगर स्लोप पॉइंट फॉर्म हम यूज़ करते हैं y - y1 इक्वल्स टू m × x - x1, तो ये रहेगा y - 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू x - 1/2। इसका मतलब y - 1/2 इक्वल्स टू x/2, ओके, x/2, या फिर इस 2 को हम ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए इस 2 को हम ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये मिलेगा हमें 2y - 1, 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल्स टू x - 1/2, ओके, क्योंकि यहाँ पे 1 ही रहेगा। अब ये पूरे टर्म्स अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हो तो ये मिलेगा x - 2y - 1/2 + 1 इक्वल्स टू 0, तो ये रहेगा x - 2y + 1/2 इक्वल्स टू 0। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन रहेगा, ध्यान दीजिए, 2y - 4y + 1 इक्वल्स टू 0। ये रहेगा यहाँ का इक्वेशन, 2x - 4y + 1 इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं ये इसे सेटिस्फाई करता है क्या, 1/2, 1/2, यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ पे y का वैल्यू 1/2 रखेंगे तो -2 मिलेगा, 1 - 2 -1 + 1 0। इसका मतलब टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन जो हमने फाइंड किया है, हमारे दोनों भी इक्वेशन यहाँ पे सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट सब क्वेश्चन है 7th, उसे सॉल्व करेंगे हम। सब क्वेश्चन 7th में हमें कर्व का इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है, x इक्वल्स टू √t, y इक्वल्स टू t - 1/√t एट t इक्वल्स टू 4। ओके, चलिए इसे अब हमें सॉल्व करना है। अब x इक्वल्स टू लेते हैं हम √t, y इक्वल्स टू t - 1/√t, यहाँ पे t पैरामीटर है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। x का डेरिवेटिव dx/dt, √t का डेरिवेटिव 1/2 √t, y का डेरिवेटिव dy/dt, t का डेरिवेटिव -1। अब ये √t का डेरिवेटिव देखिए कैसे रहेगा, ये 1/√t है,
इसका मतलब 1/t⁻² है। ओके, 1/x⁻n का डेरिवेटिव हम लेते हैं -n/x⁻n+1, तो इसका डेरिवेटिव रहेगा -1/2t⁻1/2+1। 1/2+1 मतलब t⁻3/2, ये रहेगा -1/2t⁻3/2। ओके, इस t⁻3/2 को, यही t⁻1/2+1 को हम स्क्वायर रूट, मतलब देखिए ये t⁻1/2 इंटू t⁻1 ले सकते हैं, -1/2 अपॉन ये t एज इट इज t⁻1/2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट t। मतलब ये रहेगा, लुक हियर, -1/2 अपॉन t स्क्वायर रूट t। ओके, -1/2 अपॉन t स्क्वायर रूट t। ठीक है, तो देखिए इसे हम देयरफॉर dx/dt इक्वल्स टू ये 1/2 स्क्वायर रूट t एज इट इज। ओके, लेकिन ये dy/dt क्या रहेगा, इक्वल्स टू 1+1/2 स्क्वायर रूट t इंटू t, या फिर t स्क्वायर रूट t, इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं t स्क्वायर रूट t। ओके, सिंस t इज अ पैरामीटर, अगर यहाँ पे t पैरामीटर है तो हमें dy/dx इक्वल्स टू मिलेगा dy/dt अपॉन dx/dt। ओके, देयरफॉर dy/dx इक्वल्स टू रहेगा dy/dt 1+1/2t स्क्वायर रूट t अपॉन dx/dt 1/2 स्क्वायर रूट t। ठीक है, नाउ लुक हियर, अगर हम इसे न्यूमरेटर में लेते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, dy/dx इक्वल्स टू 1+1/2t स्क्वायर रूट t इंटू ये रहेगा 2 स्क्वायर रूट t अपॉन 1। ठीक है, इस टर्म को इससे हमें मल्टीप्लाई करना है, देयरफॉर dy/dx इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट t से 1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 स्क्वायर रूट t, प्लस अगर इस टर्म से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1/t। ये 2t, ये 2 और स्क्वायर रूट t, 2 और स्क्वायर रूट t कैंसिल होगा, तो 2 स्क्वायर रूट t अपॉन 1+t। अब यही डेरिवेटिव हमें dy/dx जो है, यही डेरिवेटिव हमें t इक्वल्स टू 4 फाइंड करना है, तो ये रहेगा 2 स्क्वायर रूट 4 प्लस 1/4, मतलब ये रहेगा 2 इंटू 2 प्लस 1/4, 2 इंटू 2 इज 4। नाउ dy/dx at t equals to 4 equals to 2 into 2 4 plus 1/4, 4 into 4 16, मतलब 17/4 मिलेगा। ओके, therefore slope of, look here, slope of tangent equals to 17/4। ठीक है, ये रहेगा हमारा स्लोप ऑफ टैंजेंट। अब देखिए हम x और y फाइंड करते हैं, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट t है, y इक्वल्स टू t माइनस 1 स्क्वायर रूट t है, तो इसमें हम t का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं, t इक्वल्स टू 4, देयरफॉर x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4 मतलब 2 रहेगा, y इक्वल्स टू 4 माइनस 1/2 रहेगा, स्क्वायर रूट 4 मतलब 1/2। 4 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8, 8 माइनस 1 7, मतलब ये 7/2 मिलेगा। ओके, नाउ द इक्वेशन ऑफ tangent, द इक्वेशन ऑफ tangent having slope कितना, m इक्वल्स टू 17/4 and passing through, किस पॉइंट से पास हो रहा है,
जिसे हम x1 कॉमा y1 कहते हैं, ये पॉइंट है हमारे पास 2,7/2। ओके, ये पॉइंट है 2,7/2। देयरफॉर इज, अब इक्वेशन क्या रहेगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस x1, मतलब y माइनस 7/2 इक्वल्स टू व्हाट इज m हियर, m मतलब स्लोप ये 17/4 x माइनस x1 इज 2। ठीक है, अब इस 4 से इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा 4y, 4 को अगर 2 से, ये 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 से 4 को डिवाइड करना है, तो 2 मिलेगा, 2 इंटू 7 14। ओके, नाउ इक्वल्स टू 17x माइनस 34। अब ये पूरे टर्म्स अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो 17x, ओके, फिर यहाँ पे माइनस 4y, ये टर्म सपोज हम इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, माइनस 4y, फिर माइनस 34 प्लस 14 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। इसका मतलब 17x माइनस 4y माइनस 34 प्लस 14 इट विल बी माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए ये रहेगा हमारा इक्वेशन, 17x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमें क्या करना है, नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, स्लोप ऑफ टैंजेंट 17/4 है। ठीक है, टैंजेंट को नॉर्मल परपेंडिकुलर है, टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल का स्लोप टैंजेंट के स्लोप का निगेटिव रेसिप्रोकल रहेगा, मतलब -4/17। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, देखिए नॉर्मल का इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, y माइनस y1 तो वही रहेगा, मतलब y माइनस 7/2 इक्वल्स टू, सिर्फ यहाँ का स्लोप चेंज होगा, -4/17 x माइनस 2। ठीक है, अगर देखिए 17 से हम इसे 2 को, अब इसे इस प्रकार से लेंगे, 2y माइनस 7/2 इक्वल्स टू, इस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4x प्लस 8/17। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, 17 से 2y को मल्टीप्लाई किया तो 34y 17। ठीक है, अब ये देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने ये जो लिया है 2 से y को मल्टीप्लाई किया, 2y माइनस 7/2 है, फिर ये -4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो -4x प्लस 8 मिला है। तो यहाँ का डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ का डिनोमिनेटर 17 है, ध्यान दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इस 17 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसे इधर ट्रांसफ़र करेंगे, इधर इसे इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो 70 इंटू 7 ये रहेगा 119। ओके, और 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें -8x प्लस 16। देयरफॉर ध्यान दीजिए, पूरे टर्म अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो 8x प्लस 34y माइनस 119 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 8x प्लस 34y माइनस ये रहेगा 135 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन रहेगा। ठीक है, 8x प्लस 34y माइनस 135 इक्वल्स टू 0। इस प्रकार से हमें ये टैंजेंट का इक्वेशन मिलेगा और ये नॉर्मल का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने टैंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड किया है, जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 तक के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। इससे पहले का पार्ट इसके पहले वीडियो लेक्चर में है, उसका भी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे भी ज़रूर देखिए। और बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ समस्या है, तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा।
इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, इन वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।